मित्रों, नमस्कार, नमो नमः। आप सभी लोगों का चाणक्य संस्कृत अकादमी में स्वागत है। साथियों, आज मैं अस्मद शब्द का रूप लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। यह सर्वनाम शब्द है और इसका अर्थ है मैं। इसी प्रकार युष्मद शब्द है जिसका अर्थ है तुम, वह भी सर्वनाम शब्द है। साथियों, ये सब जो है आपको अनुवाद में या संस्कृत पढ़ेंगे, संस्कृत लेखन कार्य करेंगे, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हमने आपको पूर्व में आपके अन्य सर्वनाम शब्दों के रूप आपको बताया, जैसे तत् हो गया जिसका अर्थ है वह, ठीक है। और उसके आपको मैंने पुल्लिंग में बताया, स्त्रीलिंग में बताया, और नपुंसक लिंग में जो है तृतीय से लेकर सप्तमी तक सेम पुल्लिंग की तरह होता है, और प्रथम व्यक्ति तीनों वचन में तत्ते तानि, तत्ते तान द्वितीय व्यक्ति बहुवचन में इतना ही होता। तत् तत् एक वचन में देखेंगे तत्, द्विवचन में जाएंगे ते ते, द्विवचन कहने का मतलब है प्रथमा एक वचन में देखेंगे तत्, और द्वितीय एक वचन देखेंगे फिर वही तत् रिपीट है, सेम है। फिर द्विवचन, प्रथमा द्विवचन में जाएंगे ते, और द्वितीय द्विवचन में जाएंगे ते, और प्रथमा बहुवचन में जाएंगे तानी, और द्वितीय बहुवचन में जाएंगे तानी। बाकी सब जो है पुल्लिंग की तरह है, ठीक है ना। तेन, तस्मै, तस्मात्, तस्य, तस्मिन इत्यादि जो भी मैंने आपको रूप बताया था वो देखिए। खैर उसकी चर्चा वहीं कर देनी चाहिए थी, लेकिन अभी ध्यान आ गया तो मैंने कहा ये चर्चा कर दीजिएगा। और अब देखिए, पूर्व में जो भी आपको शब्द रूप बताए गए वे अलग अलग लिंगों में चलते थे, परंतु अस्मद शब्द के रूप तीनों लिंगों में एक समान चलते हैं। मतलब इसका जैसे पुल्लिंग में अलग नहीं होता, स्त्रीलिंग में अलग नहीं होता, नपुंसक लिंग में अलग नहीं चलता है, तो इसका तीनों लिंग में एक समान ही रूप चलता है, ठीक है। यहाँ पर कोई लिंग परिवर्तन नहीं है, ठीक है ये। और यह आपने देखा कि सर्वनाम शब्द है और उत्तम पुरुष में, ठीक है ना। ये तीनों, ये जो अस्मद शब्द है यह उत्तम पुरुष के रूप हैं, ठीक है ना। इनके रूप जो है उत्तम पुरुष के होते हैं। ये शब्द जो है उत्तम पुरुष के हैं, भी कैसे हैं वो आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और आप इनको अच्छे से तैयार करिए। साथियों, मैं बार बार कर रहा हूँ, बहुत सारे हमारे साथियों की शंकाएं भी आती हैं, उनके फोन कॉल्स भी आते हैं, तो मैं उनको जो है आश्वस्त करना चाह रहा हूँ कि आप जिसके साथ है, अर्थात आप इस संस्था से जुड़े हैं, तो आप किसी भी चिंता में मत रहिए। सभी चिंताओं का त्याग करिए, अर्थात छोड़ दीजिए। सब कुछ हम पर पूरा विश्वास हमारी संस्था पे रखिए, क्योंकि यह संस्था जो है बिजनेस करने के लिए नहीं आई है, पैसे कमाने के लिए नहीं आई है। यह आपको सही मार्ग दिखा सके, सही मार्ग पर ले जा सके, ये हमारी संस्था का ध्येय है, लक्ष्य है, ऑब्जेक्टिव है। और आप हमारी संस्था के माध्यम से सिविल सर्विसेज हो, मतलब चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, इन परीक्षाओं में आप इन परीक्षाओं की तैयारी आप अच्छे से करिए, इन परीक्षाओं में आप उत्तीर्ण होइए, ठीक है ना। अपनी पोजीशन को प्राप्त करिए, जो भी लक्ष्य आपने अपने लिए निर्धारित कर रखा है, उन लक्ष्यों की प्राप्ति आप सरलता से कर सकें, इसके लिए हम लोग कमिटेड हैं। इसके लिए हमारी पूरी संस्था लगी हुई है। बहुत सारे लोग बहकावे में आ जाते हैं तो बेचारे वही उनका समय भी निकल जाता है, पैसा भी निकल जाता है, और फिर अफसोस या पश्चाताप करने के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं रहता। इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि कोई भी ऐसी संस्था जो है इस तरीके से यूपीएससी ऑप्शनल संस्कृत लिटरेचर की तैयारी नहीं करवाती है और ना करवा रही है। इसलिए और कहीं जाकर अपना समय और अपनी मेहनत बेकार मत करिए। चाणक्य संस्कृत अकादमी के साथ रहिए, ये आपके सपनों को साकार करके रहेगी, यह आपको यकीन दिलवाती है यह संस्था। और वह भी पूरे
जो क्वालिटी लेक्चर हैं या क्वालिटी नोट्स हैं वो सब आपको मिलेंगे और सब हमारे पास उपलब्ध हैं। आगे मैं जैसे अभी संज्ञा प्रकरण आप देख रहे हैं लगातार लेके चल रहा हूँ, जैसे ही वो खत्म होगा तो मैं उससे रिलेटेड जो भी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आए हैं उनको और नए क्वेश्चन क्या बन सकते हैं उनको लेकर आऊंगा और आपको राइटिंग करना सिखाऊंगा कि कैसे लिखना है। क्या अगर 3-4 पंक्तियों में कहा जा रहा है लिखने के लिए इसे, तो कैसे लिखेंगे, कैसे शुरुआत करेंगे, कितना लिखेंगे, इन सब चीजों की चर्चा मैं आपके साथ उस टॉपिक को लेकर जब आऊंगा तो उसमें करूंगा। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी घबराइए नहीं, बिल्कुल भी निराश मत होइए, पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ हमारे साथ चलिए। उतनी ही ईमानदारी, उतनी ही मेहनत, उतनी ही प्रतिबद्धता के साथ हम लोग लगे हुए हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी इधर उधर मत भटकिए, सीधे इस संस्था से जुड़िए और यह आपके सपनों को साकार करने में पूरी तरह से सक्षम है। इसलिए साथियों आप निश्चिंत रहिए, हम आपको जो है किसी भी प्रकार से जो है निराश नहीं होने देंगे साथियों। तो आइए हम लोग विषय पर चलते हैं। ये देखिए अस्मद शब्द के रूप आपके सामने स्क्रीन पे हैं। आप पहला देख सकते हैं, एक तरफ जो है विभक्ति है और एक तरफ वचन है। तो ये आप इस तरीके से देख सकते हैं। और चूंकि ये सभी शब्द रूप जो है जो मैं लेकर आ रहा हूं महत्वपूर्ण वो आपके लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं बार बार इसको कह रहा हूं। और देखिए बहुत ही आसान है, अभी आप देखेंगे इसको याद करने में कितना आसान है। मैं लेक्चर बड़ा ना हो जाए इसलिए युष्मद शब्द के रूप को साथ में लेकर नहीं उपस्थित हुआ, क्योंकि दोनों बहुत कुछ कॉमन है दोनों में, ठीक है। और मैंने आपको पूर्व में भी चर्चा की, तो पुरुष 3 होते हैं, प्रथम मध्यम और उत्तम, ये उनका क्रम है, ठीक है ना। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जो प्रथम पुरुष है वह जैसे आप देख सकते हैं कि बंदर, गधा, घोड़ा या किसी का नाम या जो भी है वो सब प्रथम पुरुष है। जैसे इंग्लिश में ही सी इट को जो आप कहते हैं ना, वहां थर्ड पर्सन होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ फर्स्ट पर्सन है, ठीक है ना, प्रथम पुरुष। अब देखिए मध्यम पुरुष, ये जो आपके अस्मद हो गए, इनके जो शब्द रूप हैं ये आपके जो है क्या है, उत्तम पुरुष है। मध्यम पुरुष आपको युष्मत को बताया, जैसे तुम, युवाम, यूयम, ये मध्यम पुरुष के हैं। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष को छोड़कर जितने भी शब्द हैं दुनिया में, जितने भी शब्द बच जाते हैं वे सभी प्रथम पुरुष में ही होते हैं। तो ये आप क्लियर कर जान लीजिए। जैसे अहम, आवाम, वयम, ठीक है ना, या अहम या तुम, युयाम, युवम, अर्थात उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, इन 6 शब्दों को छोड़कर जो बताया, बाकी दुनिया में जितने भी शब्द हैं बच जाते हैं वे सब प्रथम पुरुष के हैं, ठीक है। तो अब हम इसके रूप में चलते हैं। देखिए एक वचन में अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मयि, ठीक है ना। इसके साथ जो है हम सब जो है हमारे गुरुजन बताते थे, इसके रे हो सकता है। देखिए साथियों एक चीज और बता दो, हो सकता है कि ये प्रयास, ये जो हम लोग तरीका अपनाए हैं किसी से मेल खाए, तो ऐसा नहीं है कि हमने उनसे नकल किया है, ये आपको मैं पहले क्लियर कर बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस भ्रम में मत रहिएगा कि सर किसी की कॉपी किए हैं, ऐसा नहीं। आइए देखते हैं, अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मयि, रे। अगर ये रे लगा देते हैं तो एक तुकबंदी बन जा रही है, एक जो है रिदम बन जा रहा है और एक लय बन जा रही है, ठीक है ना। आपको आसानी होगी याद करने में। दो का यहाँ देखते रहिए, अहम, माम, और हलंत देखिए अहम में हलंत है, माम में हलंत है, मह्यम में हलंत है, मत में हलंत है, लेकिन मम में हलंत नहीं। कई लोग मम में हलंत लगा बैठते हैं, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। देखिए अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मयि, रे। 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 मह्यम है ये मह्यम, ठीक है।
अहम माम मया मह्यम मत मम मयि रे, 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 अहम माम मया मह्यम मत मम मयि रे। इसे बार बार आप पढ़िए, बार बार पढ़िए, आपको तुरंत ही याद हो जाएगा और कभी नहीं भूलेगा। इतनी सरल इसकी प्रक्रिया है, इतना सरल यह तरीका है। आइए चलते हैं द्विवचन में। अब यहां देखिए, प्रथमा द्वितीय एक जैसा ही है, तृतीय चतुर्थी मतलब तृतीय याद कर लिए, चतुर्थी पंचमी आपको एक जैसा ही है, और षष्ठी याद कर लिए तो सप्तमी याद हो गया, ठीक है ना। और आवा 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 आवयो आवयो, ठीक है। ये अंतर को समझते रहिए, मुश्किल नहीं आपको याद करने में, इसलिए मैं बार बार जो है इस अंतर को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। अब आइए देखिए, आवाम आवाम, हम लोग तीन एक इसको साथ साथ, इन तीनों को साथ साथ, फिर इन दोनों को साथ साथ, इस तरीके से। आवाम आवाम आवाभ्याम 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 आवयोः आवयोः रे, आवाम आवाम आवाभ्याम 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 आवयोः आवयोः रे, आवाम आवाम आवाभ्याम 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 आवयोः आवयोः रे, आवाम आवाम आवाभ्याम 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 आवयोः आवयोः, आवाम आवाम आवाभ्याम 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 आवयोः आवयोः, ठीक है। चलिए फिर से देखते हैं, आवाम आवाम आवाभ्याम 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 आवयोः आवयोः रे, आवाम आवाम आवाभ्याम 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 आवयोः आवयोः रे, आवाम आवाम आवाभ्याम 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 आवयोः आवयोः। एक बार पुनः देखते हैं, आवाम आवाम आवाभ्याम 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 आवयोः आवयोः, ठीक है। अब जैसे अहम का अर्थ क्या हुआ, मैं, आवाम का अर्थ हुआ हम दोनों, ठीक है। वयम आगे जो आने वाला है, वयम, वयम का अर्थ है हम सब, ठीक है ना। तो मैं, हम दोनों, हम सब। जैसे आप अनुवाद जब करेंगे तो वहां जैसे होगा, मैं पढ़ता हूं, मैं कौन है, अस्मद है, ठीक है ना, और उत्तम पुरुष है, तो इसके साथ लकार कौन है, वह लकार लट लकार है, लेकिन उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, यहां दिख रहा है मैं से, ठीक है। मैं से क्रिया हमें समझ में आई कि अस्मद शब्द है, तो उसके साथ उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया होगी, तो हो जाएगा अहम पठामी, ठीक है। आइए खैर वो जो हम लोग देखेंगे अनुवाद तो वहां देखेंगे। आइए बहुवचन देख रहे हैं, वयम अस्मान अस्माभिः अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु, ये चलता है बहुवचन में, वयम अस्मान अस्माभिः अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु, हम सब, हमको, हमारे लिए, मतलब हमारे लिए नहीं, हमारे द्वारा, सॉरी, हमारे द्वारा, हमारे लिए, हमसे, हमारा, हम में, ठीक है। यह अर्थ अगर देखेंगे तो इस तरीके से इसका अर्थ, वयम अस्मान अस्माभिः अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु, ठीक है। वयम अस्मान अस्माभिः अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु, वयम अस्मान अस्माभिः अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु, वयम अस्मान अस्माभिः अस्मभ्यम अस्मत् अस्मत् अस्माकम अस्मासु, वयम अस्मान अस्माभिः अस्मभ्यम 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 अस्मत् अस्माकम अस्मासु, ठीक है ना। इस तरीके से यह रूप रहा। अब देखिए साथियों, ये मैं एक बार हम लोग फिर से पूरा देखते हैं सामूहिक रूप से, लेकिन यहाँ देखिए मैंने ऊपर नहीं बताया, अभी यहाँ चर्चा कर रहा हूं कि यहाँ देखिए द्वितीय में जो एक वचन है
द्विवचन है, बहुवचन है। इनके एक और भी रूप बनते हैं। कभी आप माँ भी आ जाएगा, है नहीं, असतो माँ सदगम है, तो वहां माम, माम के स्थान पे माँ भी आता है, तो माँ आए या माम आए, अर्थ वही आएगा। इसी प्रकार इसका एक और रूप चतुर्थी में होता है मयम का मे, और षष्ठी में भी मम का मे। इसी प्रकार द्विवचन में देखिए नौ नौ नौ, द्वितीय चतुर्थी षष्ठी। इसी प्रकार बहुवचन में देखिए अस्मान का एक अन्य रूप न बनता है, हाँ, चतुर्थी में अस्मभ्यम का एक अन्य रूप न बनता है, अस्माकम का एक अन्य रूप न बनता है षष्ठी विभक्ति में। तो इनको भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि श्लोक या मंत्र वगैरह पढ़ेंगे कुछ भी, तो इसमें इसके स्थान पे खूब या बहुलता से प्रयोग देखा जाता है, तो वहां पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यह क्या है। ठीक है ना, आइए देखते हैं। अहम मा मया मह्यम मे मत मम मे मयि, अहम मा मया मह्यम मे मत मम मे मयि, अहम माम मया मह्यम मत मम मयि रे। आवाम आवाम नौ आवाभ्याम नौ आवाभ्याम आवयोः नौ आवयोः, आवाम आवाम नौ आवाभ्याम नौ आवाभ्याम आवयोः नौ आवयोः। बहुवचन देखिए वयम अस्मान नः अस्माभिः अस्मभ्यम नः अस्मत् अस्माकं नः अस्मासु, वयम अस्मान नः अस्माभिः अस्मभ्यम नः अस्मत् अस्माकं नः अस्मासु, वयम अस्मान अस्माभिः अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकं अस्मासु, वयम अस्मान अस्माभिः अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकं अस्मासु। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अस्मद शब्द सर्वनाम शब्द के रूप आज आप लोगों ने देखा। और आगे हम लोग युष्मत का देखते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह मध्यम पुरुष का शब्द है। तो साथियों, आप लोग इस तरीके से खूब अच्छे से तैयारी करिए। जो भी शंका हो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, जैसा भी आपका सुझाव हो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, आइकॉन बेल को भी जरूर दबाइए। और जैसा भी आपको हमारा यह प्रयास लगा हो, आप कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव जरूर हमसे साझा करिए। जय तो